एपिसोड की शुरुआत चटर्जी परिवार के घर से होती है, जहां वातावरण इतना भारी और तनावपूर्ण है कि ये जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। हर चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही है। पिछले एपिसोड में अचानक पराशर का आना और ऋषि के सामने खड़े हो जाना पूरी कहानी को उस मोड़ पर ले आया है जहां पर कोई सोचने पर मजबूर है कि अब आगे क्या होगा। जनक को अब तक घर में नौकरानी बनकर रह रही थी, लेकिन असलियत यह है कि उसकी शादी ऋषि से हो चुकी है। अपने कमरे में अकेली बैठी है, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अब तक जितनी मुश्किलें सही हैं, अब आगे का रास्ता थोड़ा आसान कर देना। मैं और कितना सहूँ। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता भी है। उसकी सोच बार बार अपनी माँ और पिता पराशर की ओर जाती है, जो अब उसके लिए इस लड़ाई में खड़े हो चुके हैं। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और दादी की आवाज़ सुनाई देती है। दादी अंदर आती हैं, जनक को गले से लगाती हैं और धीरे से कहती हैं, बेटी, अगर इंसान की नीयत साफ हो और वह सच्चाई पर टिका रहे तो कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, वह कभी डगमगाता नहीं है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यह दृश्य इतना भावात्मक होता है कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं। दादी की बातें सुनकर जनक को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह मन ही मन सोचती है कि अगर वह चुप नहीं रहेगी, अपनी ताकत पर जिएगी और खुद के लिए खड़ी होगी। इसी बीच लिविंग रूम में माहौल और गर्मा जाता है। ऋषि और पराशर आमने सामने खड़े होते हैं। पराशर गुस्से में लाल हुए जा रहे हैं, आंखें तरेर कर बोलते हैं, जनक की जिंदगी में इनसे खेलने का हक किसने दिया तुझे? वो मेरी बेटी है और तूने उसे धोखा दिया। ऋषि भी सफाई देता है, अंकल, जो भी हुआ हालात की मजबूरी थी। मैंने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया। गाँव वाली शादी तो बस एक हादसा थी। लेकिन पराशर कहाँ मानने वाले हैं। वह चिल्लाकर कहते हैं, मजबूरी का नाम देकर इंसानियत से मुंह मोड़ना सही नहीं है। तूने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। बहस इतनी तेज हो जाती है कि पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। उसी समय अदिति और ऋषि की होने वाली पत्नी है वहाँ आ जाती है। वह हैरान रह जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वह सोचती है कि ऋषि ने उससे ये सब क्यों छुपाया। परिवार के लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जनक खुद आगे आती है। पहली बार वह इतनी हिम्मत जुटाकर कहती है, अब मैं किसी के सहारे पर नहीं जीऊँगी, अपनी ताकत पर खड़ी रहूँगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आगे बढ़ूँगी। यही सब उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग तालियां बजाते हैं तो कुछ अभी भी उसे ही दोषी ठहराते हैं। माहौल और ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है, दरवाजा खुलता है और वहाँ एक नई महिला खड़ी होती है। उसका लंबा कद, रहस्यमय मुस्कान और आंखों में छुपा कोई राज सबका ध्यान खींच लेता है। वह कहती है, मैं जनक की माँ की पुरानी दोस्त हूँ, मेरा नाम है सरिता। घर के लोग यकीन नहीं कर पाते और शक करते हैं कि कहीं यह कोई चाल तो नहीं, लेकिन सरिता अपने साथ कुछ पुरानी फोटो और लेटर्स दिखाती है जो साबित करते हैं कि वह सच कह रही है। जनक भावुक होकर कहती है, आंटी, माँ के बारे में बताइए ना। सरिता उसे बताती है, तेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया, उसके बड़े सपने थे, लेकिन जिंदगी में ने सब छीन लिया। अब समय आ गया है कि तू अपने हक के लिए लड़े। ऋषि बेचैन हो जाता है, उसे डर है कि कहीं पुराने राज खुल ना जाए। वह सरिता से अकेले बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पराशर हर बार बीच में आकर उसे रोक देते हैं। घर का माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाता है। एक तरफ पराशर और जनक का साथ है और दूसरी तरफ ऋषि की चालाकी। परिवार दो हिस्सों में बढ़ जाता है। सरिता जनक को एक लाल रंग की डिब्बा देती है और कहती है, इसमें तेरी माँ का सच छुपा है, लेकिन इसे खोलने का सही समय आने वाला है। जनक हैरान रह जाती है। उसके लिए उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा साफ दिखाई देती है। परिवार वाले पूछते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन सरिता मना कर देती है और कहती है, अभी नहीं, वरना बड़ा बवाल हो जाएगा। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो ऋषि चुपके से उस डिब्बे तक पहुंचता है। जैसे ही वह हाथ लगाता है, सरिता अचानक वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वह सख्त आवाज में कहती है, कितना भी छुपा ले, सच सामने आकर रहेगा। ऋषि गुस्से में आग बबला हो जाता है और सोचने लगता है कि यह औरत कौन है जो मेरे सारे प्लान बर्बाद कर देगी। इसी बीच वह ऑफिसर, जिसने अदिति को बताया था कि गाँव में ऋषि ने जनक से शादी की थी, मामले को और बड़ा बना देता है। अदिति यह बात पूरे परिवार को बता देती है और मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। अब घर का विवाद कानून के हाथों में है। पुलिस कमेटी बुलाई जाती है, जिसमें पराशर समेत पूरा परिवार मौजूद होता है। ऑफिसर सवाल करता है, क्यों एक गांव की लड़की जो ऋषि की बीवी है, वह यहाँ नौकरानी बनकर रह रही है। अब अदिति गुस्से से कहती है, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। परिवार वाले परेशान हैं कि समाज में बदनामी हो जाएगी। अब सबकी नजरें जनक पर होती हैं। ऑफिसर पूछता है, सच क्या है, शादी हुई थी या नहीं? जनक के सामने बड़ा इम्तिहान होता है। अगर सच बोलती है तो और इसी पर धोखा और शादी छुपाने का केस होगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर चुप रहती है तो उसकी खुद की जिंदगी नौकरानी बनकर रह जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूत होकर कहती है, मैं सिर्फ काम करने आई हूँ, कोई शादी नहीं हुई है। पुलिस चली जाती है और घर में सन्नाटा छा जाता है।
अदिति नाराज होकर पूछती है, तुमने सच क्यों नहीं बोला। ऋषि जानता है कि जनक ने उसे बचा लिया। वह भावुक हो जाता है और पहली बार दिल से सोचता है कि जनक में कितना बड़ा त्याग किया है। उसके पास जाकर आंखों में देखते हुए बिना बोले थैंक यू कह देता है। जनक उसे हल्की सी मुस्कान देती है। दर्शकों को लगता है कि अब दोनों का रिश्ता नई दिशा में जाएगा, लेकिन अदिति के मन में शक का बीज पड़ चुका है। उधर पराशर अपनी बेटी के लिए और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। वह जानता है कि जनक ने सच छिपाकर ऋषि को बचा लिया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे जनक का अतीत सामने आता है। वह एक छोटे से गांव की लड़की है। उसके पिता पराशर किसान है। जनक पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी ने उसके सपने तोड़ दिए। एक दिन बरसात में वह ऋषि के साथ फंस गई और गांव वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। ऋषि को शहर का अमीर लड़का था, अदिति से प्यार करता था। उसने इस शादी को मजबूरी माना और जनक को शहर ले आया, लेकिन नौकरानी बनाकर। जब पराशर को सब पता चला तो वह शहर आ गया और बोला, मेरी बेटी को इज्जत दो। लेकिन ऋषि साफ कहता है कि उसकी शादी अदिति से तय है। वह जनक को अपनी पत्नी नहीं मानता। पराशर गुस्से में कहता है कि यह सब अब नहीं चलेगा। गाँव के मुखिया भी बीच में आकर कहते हैं, जनक अब हमारी बेटी है, उसके साथ रहना है या नहीं यह तेरे ऊपर है, लेकिन वह हमेशा साथ रहेगी। ऋषि वहां से भाग जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन पुलिस वाले से फिर खलबली मचाते हैं। ऑफिसर कहता है, अगर ऋषि शादी स्वीकार कर ले तो सब सलामत रहेगा। लेकिन ऋषि साफ कह देता है, मैं अदिति से प्यार करता हूँ। मुखिया जी डिस्चार्ज होते हैं। डॉक्टर जनक की मदद करने वाली लड़की को धन्यवाद देता है और मुखिया राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जनक पर असर साफ दिख रहा है। घर में बार बार ताने और अपमान सुनना, तू नौकरानी है जैसी बातें अदिति और अनिरुद्ध के कठोर शब्द उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देते हैं। दादा भाई को ब्लड देने के बाद जनक कमजोर हो जाती है। वह सड़क पर चलते हुए अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। राहगीर उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कमजोरी और तनाव के कारण यह हुआ है। उसी समय जनक का फोन आता है। अस्पताल में उसका चेहरा देखते ही ऋषि की सोच बदल जाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि आज उसका बड़ा दिन है, लेकिन जनक ने उसके लिए कितना किया है। दादा भाई को बचाया है और सच छुपाया है। उसकी आत्मा फुसफुसाती है, जा उसके पास जा। ऋषि तुरंत अपनी सगाई अधूरी छोड़ देता। अदिति हैरान रह जाती है और परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि कहता है कि जनक गंभीर है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अस्पताल पहुंचकर ऋषि जनक को बेहोश देखकर रो पड़ता है। उसका हाथ पकड़कर वह कहता है कि अब तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, दुनिया अब कुछ भी कहे। अदिति गुस्से में है और सोचती है कि जनक फिर से दरार डाल रही है। परिवार के लोग चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन ऋषि की सोच स्पष्ट है। वह जानता है कि जनक के साथ उसका रिश्ता केवल सच्चाई और त्याग पर आधारित है। अब स्टोरी नए मोड़ पर है। ऋषि जनक को आगे बढ़ाने लगता है, उसकी पढ़ाई और पहचान बनाने में मदद करता है। जनक मुस्कुराती है और थैंक यू कहती है। ऋषि जवाब देता है, क्योंकि तूने मुझे बचाया है, अब मैं तेरे साथ हूँ। अदिति शक करती है और अनिरुद्ध को जब पता चलता है वह गुस्से में आ जाता है। पराशर जनक के साथ खड़ा होता है। सरिता का डब्बा अभी बंद है। इसमें माँ का रहस्य हो सकता है, शायद जनक की असली पहचान या कोई प्रॉपर्टी। ऋषि डरता है, लेकिन अब वह बदल रहा है। जनक धीरे धीरे होश में आती है। वह पूछती है, क्या हुआ। ऋषि कहता है, तू बेहोश हो गई है, मैं आ गया। जनक चौंकती है, क्यों अदिति मैम क्या कहेंगी। ऋषि कहता है, अब बस तूने मेरे लिए कितना किया है, अब मैं तेरे लिए करूंगा। वह याद करता है गाँव वाली रात, जब बरसात में फंसकर वे झोपड़ी में फंसे थे। गाँव वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। ऋषि गुस्से में था, लेकिन जनक हमेशा उसके साथ रही। वह मदद मांगती है और याद करता है कि कैसे उसने उसे इग्नोर किया, लेकिन जनक ने हमेशा उसका साथ दिया। शहर आने के बाद जनक को छुपाना पड़ा। अदिति घर पर रो रही थी। ऋषि ने उसे धोखा दिया। उसकी माँ सांत्वना देती है, शांत हो जा, वह आ जाएगा। अदिति सोचती है कि जनक को घर से निकालना पड़ेगा। पराशर अस्पताल आता है और कहता है, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ तेरे साथ। सरिता भी वहाँ आती है और कहती है कि डिब्बा अभी मत खोलो, सही समय आएगा तभी। सभी उत्सुक हैं, क्या है डिब्बे में, शायद माँ की वसीयत या जनक की असली पहचान। मुखिया जी कहते हैं, जनक अब हमारी जिम्मेदारी। दादी सपोर्ट करती है, वह अच्छी लड़की है, लेकिन अदिति की सास विरोध करती है। यह सब ड्रामा है, निकालो इसे। ऋषि वापस आता है और कहता है कि नहीं, जनक रहेगी, मैंने फैसला कर लिया है। गाँव वाले गवाही देते हैं कि शादी हुई थी। ऑफिसर केस बनाता है, लेकिन जनक चुप रहती है। उसने कोई शादी नहीं रोकने दी, क्योंकि वह ऋषि को बर्बाद नहीं देख सकती। बचपन में उसकी माँ कहती थी, बेटी बड़ा बनना। जनक डांस सीखना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने रोक दिया। अब ऋषि कहता है कि तू डांस कर, मैं मदद करूंगा। एक सीन में जनक प्रैक्टिस करती है और ऋषि उसे देखता है, दिल पिघल जाता है। सरिता बताती है कि तेरी माँ और मैं साथ पढ़ते थे, वह बहुत अमीर थी, लेकिन प्यार में धोखा खाया। धीरे धीरे पापा का राज खुलता है। अंत में डिब्बा खुलता है। इसमें माँ का लेटर है, जिसमें लिखा है, जनक तू मेरी असली वारिस है, यह प्रॉपर्टी तेरी है। सभी हैरान रह जाते हैं। ऋषि सोचता है, अब क्या करें। अदिति जलती है और अनिरुद्ध लड़ता है। पराशर खुश है। डिब्बे में एक फोटो है जो दिखाता है कि ऋषि के पिता को माँ जानते थे।
पुराना राज सामने आता है। घर बड़ा और लग्जरी है में ऐसे लेकिन माहौल ऐसा है कि जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लिविंग रूम में जनक सोफे पर बैठी है, आंखें बंद, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही है। अब और मुश्किल मत देना मेरे पहले गांव की गरीबी, अब यह शहर का ड्रामा थोड़ी शांति दे दो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, चेहरा पसीने से भरा है, लेकिन अंदर आग है जो कह रही है बस अब और नहीं। तभी दरवाज़ा खुलता है और दादी अंदर आती है, सफ़ेद साड़ी में, चेहरे पर दया। वह जनक के पास बैठती है, सिर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटी क्यों उदास हो? भगवान टेस्ट लेता है लेकिन हार कभी नहीं देता। अगर तेरी नीयत साफ है, कोई आंधी तुझे हिला नहीं सकती। मैंने भी जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब पति गुजर गए, परिवार बिखर गया, लेकिन डटी रही, तू भी डट जा। दादी की बातें सुनकर जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मुस्कुराती है। वह सोचती है कि अब वह अपनी ताकत से जिएगी और किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। बल्कि दादी उसे गले लगाती हैं और सीन इतना टचिंग है कि घर के लोग भी भावुक हो जाते हैं। लिविंग रूम में ऋषि खड़ा है, सूट पहने, हैंडसम लेकिन गुस्से में लाल। सामने पराशर गांव वाले लुक में, कुर्ता पैजामा, आंखें जल रही है। वह कहता है, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, शादी की और छुपा लिया, हक किसने दिया? ऋषि जवाब देता है, अंकल वह शादी मजबूरी थी, बरसात में फंसे गाँव वालों ने जबरदस्ती कराई, मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मेरी जिंदगी अदिति से जुड़ी है। पराशर हंसता है, मजबूरी और इंसानियत कहाँ गई? तू अमीर है लेकिन दिल गरीब है। बहस बढ़ती है, चीख चिल्लाहट होती है, परिवार वाले बीच में आते, तभी जनक आती है, साड़ी में चेहरे पर तक। वह कहती है, बस कीजिए, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, अपनी जिंदगी से खुद संभाल लूंगी। सब शौक रह जाते हैं। अदिति सोचती है, यह लड़की इतनी बोल्ड कैसे? कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, हाँ जनक सही कह रही है, लेकिन कुछ कहते हैं यह तो ड्रामा है, घर से निकालो। अचानक डोरबेल बजती है और दरवाजा खुलता है। वहाँ सरिता खड़ी है, लंबी एलिगेंट आंखों में रहस्य। वह मुस्कुराती है, कहती है, हाय मैं सरिता, जनक की माँ की पुरानी दोस्त। परिवार दंग रह जाता है। सरिता बैग से पुरानी फोटोज और लेटर्स निकालती है। वह बताती है कि तेरी माँ और मैं कॉलेज फ्रेंड्स थे। वह माँ बहुत बहादुर थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत सताया। धीरे धीरे पापा का राज भी खुलता है। यह कहानी अब अपने चरम पर है, जहाँ जनक अपनी पहचान, प्रॉपर्टी और असली जीवन की सच्चाई से रूबरू होती है, जबकि परिवार, ऋषि और अदिति की भावनाएं सभी तरह की उलझनों में फंसी है।